Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture. My lecture number is 29 for class 10th जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं. दिस इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक इन दिस स्टैंडर्ड. और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं और नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं. फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन की. नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो नर्वस सिस्टम को बनाते हैं. और उसमें हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी अबाउट द न्यूरॉन्स, जो कि बेसिक फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम के, जिनके ऊपर पूरा नर्वस सिस्टम अपने फंक्शनैलिटी के लिए डिपेंड करता है. अगर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे तो नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो सकती है. अगर न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएं या एब्सेंट हैं तो नर्व इम्पल्स वहाँ से कंडक्ट नहीं हो पाएगी. तो अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, जो कि उनकी पोजीशन, उनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से वो उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जिसमें हम लोगों ने सेंसरी, मोटर और इंटरन्यूरॉन्स की बात की थी. इसी तरह हम लोगों ने बात की थी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स. आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द डिवीजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम. जैसा कि पहले भी बताया गया था कि इन द ह्यूमन बीइंग्स, इन द हायर मल्टीसेलुलर एनिमल्स, उनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, दैट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी के जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो सारा नर्वस सिस्टम का एरिया है, जहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, जिधर से नर्व इम्पल्सेस क्रिएट होती हैं और पास ऑन होती हैं, वो सारे जो न्यूरॉन्स हैं, दैट इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो हम लोग जब डिवीजन्स की बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो हम बारी बारी पहले स्टडी करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, फिर हम लोग स्टडी करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिवीजन्स के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए. सबसे पहले हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेन से. ब्रेन क्या है, और फिर उसके बाद हम लोग बारी बारी बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो नर्वस सिस्टम है इट इज़ प्रेजेंट इन द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ओनली. प्लांट्स के अंदर दिस नर्वस सिस्टम इज़ एब्सेंट. उनके अंदर सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम है, उनके अंदर सिर्फ केमिकल सिस्टम है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है, जिसके अंदर केमिकल्स की मदद से मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वे होते हैं. और ये जो नर्वस सिस्टम है ये एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर प्रेजेंट है. एनिमल्स की बात करते हैं. एनिमल्स के अंदर ब्रेन प्रेजेंट है. जो ऑल जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं किसी भी एनिमल की, वो उसके ब्रेन से कंट्रोल हो रही थी. ब्रेन जो है उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो कि पूरी बॉडी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है. पूरी बॉडी किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी, किस तरह से स्टिमुलस को रिसीव करेगी, हर चीज़ ब्रेन के कंट्रोल के अंदर है. जिस तरह का भी स्टिमुलस रिसीव होता है आउटर इन्वायरमेंट से चाहे इंटरनल इन्वायरमेंट से, वो मैसेज सबसे पहले ब्रेन के पास लेके जाया जाता है. और ब्रेन जिस तरह का रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा कि बॉडी ने इस तरह का रिस्पॉन्स देना है, उसी तरह से बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी. इट डिपेंड्स अपॉन द ब्रेन कि किस तरह का रिस्पॉन्स क्रिएट होगा. सो ब्रेन हमारा सेंट्रल सिस्टम है जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. अब क्योंकि ब्रेन का इतना इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, विदाउट ब्रेन द एनिमल कैन नॉट सर्वाइव, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव. क्योंकि ब्रेन नहीं होगा तो बॉडी को कोऑर्डिनेट नहीं करने वाला कोई सिस्टम बचेगा. तो ब्रेन का जो फंक्शन है वो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना हाई, इतना डेलिकेट फंक्शन है. तो उस हिसाब से अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इसी तरह से बनाया गया है कि वो इसके इस फंक्शन के हिसाब से वेल एडजस्टेड है. जो ब्रेन है दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड अ बोनी क्रेनियम. ब्रेन इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बोन्स, जिसे हम लोग स्कल कहते हैं, क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट है, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इंजरीज, फ्रॉम सडन जर्क्स. सो इस तरह से ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है. अब ब्रेन एक डेलिकेट ऑर्गन है, तो उसको ना सिर्फ बोन्स बल्कि डिफरेंट लेयर्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं. सो ब्रेन इज़ प्रेजेंट इनसाइड अ बोनी क्रेनियम, जिसको हम लोग स्कल का नाम देंगे, पार्ट ऑफ अ स्कल इट इज़. सबसे पहली प्रोटेक्शन की लेयर ये स्कल है, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी डैमेज फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. अब क्रेनियम के अंदर, इस स्कल के अंदर तो देखें तो ब्रेन इज कवर्ड बाय द 3 लेयर्स ऑफ मेनिंग्स. बिकॉज ब्रेन इज अ डेलिकेट ऑर्गन, तो उसको
प्रोटेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ हमारी जो नेचर है उसने सिस्टम क्रिएट किए हुए हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करें ताकि ब्रेन अपना फंक्शन फुली परफॉर्म कर सके। अब ये मैनिंग्स क्या है, इनकी 3 लेयर्स प्रेजेंट है इनसाइड दिस। सबसे आउटर लेयर बोनी क्रेनियम है और क्रेनियम के अंदर ये 3 लेयर्स मैनिंग्स की प्रेजेंट होती हैं जो कि ब्रेन को सराउंड किए हुए हैं, उसको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। जो मैनिंग्स हैं दे प्रोटेक्ट द ब्रेन, और ये ना सिर्फ ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, ये ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू ब्रेन टिश्यूज़, क्योंकि मैनिंग्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर रही हैं, मैनिंग्स की तरफ लेके आ रही हैं, और वो ऑक्सीजन फिर मैनिंग से ब्रेन के टिश्यूज़ की तरफ पहुँचती है, और इस तरह से ब्रेन के टिश्यूज़ को प्रोटेक्शन भी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, और ऑक्सीजन भी मिलती है थ्रू द मैनिंग्स। ब्रेन कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स। अगर हम लोग ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो दैट इज़ अ स्पॉन्जी लाइक टिश्यू, और इस टिश्यू के अंदर दैट इज़ नॉट अ फुल मैस ऑफ सेल्स, उसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है, उसके अंदर फ्लूइड है। तो ब्रेन कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स, यानी कि वेंट्रिकल्स है, पोर्शंस है ब्रेन के जो कि फ्रॉम इनसाइड दे आर फिल्ड विद द फ्लूइड्स। दे आर नॉट लाइक अ मैस ऑफ सेल बट दे आर वेरी स्पंजी, क्योंकि वो अंदर से फ्लूइड फिल्ड। दैट आर कंटिन्यूस विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन है, ब्रेन के अगर सेंटर में देखें तो दैट दिस इज़ द पोर्शन ऑफ ब्रेन एंड दिस इज़ द पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे ब्रेन के सेंटर में एक सेंट्रल कैनाल है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करती है ब्रेन के साथ। तो ब्रेन के बाकी जो हिस्से हैं दे आर फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स, और वो कंटिन्यूस है सेंट्रल कैनाल से स्पाइनल कॉर्ड के। ये जो फ्लूइड है वेंट्रिकल्स के अंदर और सेंट्रल कैनाल के अंदर, इसको हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, इसको हम लोग CSF का नाम देते हैं। दैट इज द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन, इनसाइड द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, और इस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इससे क्या होता है कि ब्रेन का वॉल्यूम बरकरार रहता है, क्योंकि ब्रेन एक स्पंजी मैस है, नॉट अ मैस ऑफ सेल, नॉट अ सॉलिड मैस ऑफ सेल, स्पंजी है, तो इसीलिए इसके अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट है कि ब्रेन को उसके वॉल्यूम बरकरार रखने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम लोग जब ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, आगे हम लोग ब्रेन की डिवीजन की बात करेंगे। स्ट्रक्चर में आपने 3 मेन थिंग्स को यहाँ पे याद रखना है। पहला वाला है कि बोनी क्रेनियम, दैट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, जिसे पार्ट ऑफ स्कल भी कहा जाता है। इसका काम क्या है, ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ना सिर्फ क्रेनियम बल्कि मैनिंग्स भी ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मैनिंग्स की 3 लेयर्स आर प्रेजेंट अराउंड द ब्रेन और इनसाइड द क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर और ब्रेन के दरमियान, मतलब ब्रेन और क्रेनियम के दरमियान में 3 लेयर्स ऑफ मैनिंग्स हैं जो कि ब्रेन को ना सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, कुशन करती हैं कि अगर कोई सडन जर्क, कोई सडन मूवमेंट भी आ जाए तो उसको चोट ना लगे ब्रेन को। उसके अलावा ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं और ब्रेन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि मैनिंग्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं जो ऑक्सीजन को कैरी कर रही हैं, और वो ऑक्सीजन पास ऑन की जाती है ब्रेन के टिश्यूज़ में। ब्रेन की बात करते हैं तो इट इज़ फ्लूइड फिल्ड, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स। ये स्पंजी मैस है जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है। उस फ्लूइड को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल क्या है, ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो आगे कंटिन्यूड है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। यहाँ तक बात हो गई है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिवीजन ऑफ ब्रेन, क्योंकि ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है हमारी बॉडी का, अभी तक इसको फुली अंडरस्टैंड नहीं किया गया। साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा स्टडी किया है ब्रेन के ऊपर, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं, इसके स्ट्रक्चर को, इसके फंक्शंस को समझने की कोशिश की है, बट अभी तक 100% वो इसके फंक्शंस को, इसके रोल को समझ नहीं सके हैं, इसकी वर्किंग को समझ नहीं सके हैं। तो हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ब्रेन की डिवीजन्स के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ब्रेन को फर्दर आगे 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में डिवाइड किया गया है, और सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी स्टडी को, इसके फंक्शन को सिंप्लीफाई करके अंडरस्टैंड करने के लिए किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द डिवीजन्स ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन को फर्दर आगे कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो ब्रेन, द ह्यूमन ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर रीजन्स। ह्यूमन ब्रेन्स और अदर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको हम लोग 3 मेजर रीजन्स में उनके ब्रेन को डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फोर ब्रेन, द सेकेंड वन इज़ मिड ब्रेन,
और थर्ड वन इज़ हाइंड ब्रेन। इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। इस लोकेशन के हिसाब से ब्रेन को डिफरेंट डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। फर्दर इनके आगे डिफरेंट ब्रेन के अंदर डिफरेंट डिवीजन्स हैं, उनके बारे में हम लोग बारी बारी करके स्टडी करेंगे और इनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द फोर ब्रेन that is present, that is one of the important division of the brain. So फोर ब्रेन की बात की जाए तो इट इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन की डिफरेंट डिवीजन्स हम लोग देख रहे हैं तो उसमें से जो लार्जेस्ट एरिया है इट इज़ प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन। इट इज़ मोस्ट हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमन्स। अगर बाकी वर्टिब्रेट्स से इनको कंपेयर किया जाए तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो फोर ब्रेन है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत हाईली डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रेट। अब फोर ब्रेन को फर्दर आगे हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आगे डिफरेंट टाइप्स में इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मतलब कि फोर ब्रेन आगे फर्दर थ्री डिफरेंट रीजन्स में, थ्री डिफरेंट डिवीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो फर्स्ट वन इज थैलेमस, the second one is hypothalamus, and the third one is cerebrum. सबसे पहले अगर हम लोग थैलेमस के बारे में स्टडी करते हैं, थैलेमस जो है ब्रेन का वो हिस्सा है दैट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द सेरेब्रम। सेरेब्रम के बिल्कुल नीचे जो ब्रेन फोर ब्रेन का पहला हिस्सा जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ थैलेमस। थैलेमस का काम क्या है कि इट सर्व्स एज अ रिले सेंटर बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, तो उनके दरमियान में जो एक कनेक्शन है इट इज़ थ्रू द थैलेमस। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि थैलेमस का रोल क्या है, इट एक्ट्स एज अ रिले सेंटर बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट हिस्सों में, डिफरेंट रीजन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाने में, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करवाने में थैलेमस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सेंसरी इम्पल्सेस को एक्सेप्ट फ्रॉम नोज़, बाकी जितनी भी सेंसरी इम्पल्सेस हैं जो हमारे ईयर से आती हैं, हमारी स्किन से आती हैं, हमारे टंग से आती हैं, हमारी आइज से आती हैं, ये उन इम्पल्सेस को रिसीव करता है और उनको मॉडिफाई करता है इससे पहले कि वो सेरेब्रम तक पहुँचे। तो जो भी इम्पल्सेस आएंगी वो पहले थैलेमस तक आएंगी एक्सेप्ट फ्रॉम नोज़। सेंसरी ऑर्गन्स में नोज़ के अलावा बाकी सेंसरी ऑर्गन से जो भी इम्पल्सेस आती हैं, जो भी स्टिमुलस रिसीव हुआ है और वो नर्व इम्पल्स की मदद से ब्रेन में भेजा जा रहा है, वो सबसे पहले थैलेमस में आएगा। थैलेमस इसको स्टडी करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा और फिर वो आगे सेरेब्रम तक जाएंगी। थैलेमस ये पेन रिसेप्शन में भी इन्वॉल्व है, यानी कि अगर आपके किसी बॉडी में पार्ट में पेन है तो वहाँ से जो मैसेज ब्रेन को जाता है और ब्रेन डिटेक्ट करता है दैट इज़ इन द थैलेमस एरिया। और ये कॉन्शियसनेस साइकिल, यानी कि हमारे जो स्लीप और अवेकनिंग है, हम जो सो रहे हैं जाग रहे हैं, वो पूरा जो सिस्टम है वो कंट्रोल कर रहा होता है थैलेमस। तो थैलेमस के अगर हम लोग रोल्स के बारे में बात करें, इसका पहला रोल है ये रिले सेंटर के तौर पे काम करेगा। ये कनेक्ट करवाता है डिफरेंट मतलब कि कोऑर्डिनेशन करवाता है बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन, पहला इसका है। दूसरा क्या है कि इट रिसीव्स द नर्व इम्पल्सेस, या आप ये कह सकते हैं इट रिसीव्स द सेंसरी इम्पल्सेस एक्सेप्ट फ्रॉम नोज। बाकी जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे ये जो भी इम्पल्स आती है ब्रेन की तरफ वो पहले थैलेमस के पास आएगी, थैलेमस उसको मॉडिफाई करेगा और फर्दर फिर आगे सेरेब्रम की तरफ भेजता है। दूसरा इसका पार्ट हो गया, इसका रोल हो गया। तीसरा क्या है कि ये पेन रिसेप्शन में भी हेल्प करता है, मतलब उसमें रोल प्ले करता है। जब किसी बॉडी पार्ट में पेन है तो उस मैसेज को रिसीव करना दैट इज़ विद इन द थैलेमस। और उसके अलावा ये कॉन्शियसनेस में भी हेल्प रोल प्ले करता है। स्लीप अवेक साइकिल है, किस तरह से कंट्रोल होगी, ये थैलेमस उसके अंदर रोल प्ले करेगा। ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जो थैलेमस के पास हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है, जो सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करता है, उसको मॉडिफाई करता है, पेन रिसेप्शन में काम करता है, कॉन्शियसनेस में ये काम करता है, हमारी जो स्लीप अवेकनिंग साइकिल है, जो स्लीप और अवेकनिंग की कंडीशन है, उनको ये किस तरह से हैंडल करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है दैट इज़ हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस जो है इट लाइज अबव मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। जो थैलेमस था, अगर इसकी पोजीशन को देखें तो ये सेरिब्रम के ऊपर प्रेजेंट है, और हाइपोथैलेमस ये मिड ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है और थैलेमस के नीचे प्रेजेंट है। अगर ह्यूमन बींग्स में बात करें तो इट इज़ रफली द साइज ऑफ एन आलमंड, एक बादाम के दाने के जितना साइज होता है हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस का। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये भी डिफरेंट फंक्शंस को रोल प्ले करता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि हाइपोथैलेमस इट लिंक द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन भी है एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन भी है। अब दोनों तो हालांकि एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन जब एज ए यूनिट एज अ बॉडी हम लोग बात करते हैं तो हमारे अंदर तमाम जो सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन को देखें, ये किस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड बिकॉज ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का वो ऑर्गन है, वो हिस्सा है जो कि नर्वस सिस्टम और केमिकल सिस्टम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है बॉडी, ताकि एज अ होल रिस्पॉन्स कर सके। कोई भी बॉडी को स्टिमुलस रिसीव होता है जिसमें नर्वस सिस्टम को भी अपना रोल प्ले करना है, केमिकल सिस्टम को भी अपना रोल प्ले करना है, तो वहाँ पे हाइपोथैलेमस एक इम्पॉर्टेंट लिंक के तौर पे काम करेगा, जो नर्वस और केमिकल सिस्टम के रिस्पॉन्सेज, उनके अंदर कौन सी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, कब तक प्रोड्यूस हो रही है, इन सबको वो लिंक करके चलेगा ताकि एज अ होल एज अ यूनिट हमारी बॉडी काम कर सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। इसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि एक एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि केमिकल सिस्टम है, उसका एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है, ये उसकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। तो इसका सेकंड फंक्शन हम लोग क्या कहेंगे कि इट कंट्रोल्स द सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। उस तक मैसेज भेज के उसकी सिक्रीशंस को रोकना है, उसकी सिक्रीशंस को स्टार्ट करना है, उसकी सिक्रीशन को ज़्यादा करना है, कम करना है, ये हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल कर रहा है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर फीलिंग्स, ये हमारी मुख्तलिफ फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता है। कौन कौन सी फीलिंग्स हो सकती हैं? रेज है यानी कि गुस्सा आ जाना, पेन है अगर तो इस फीलिंग को भी कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस, प्लेजर है, सॉरो है, ये मुख्तलिफ फीलिंग्स हैं जो हम लोग फील करते हैं, ये हमारे हाइपोथैलेमस की वजह से है, क्योंकि हमारा हाइपोथैलेमस इन डिफरेंट फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज़ द सेरिब्रम। नाउ व्हाट इज़ सेरिब्रम? सेरिब्रम जो है आउट ऑफ द फोर ब्रेन, हम लोग देखा है थैलेमस को, हाइपोथैलेमस को, इनके जो डिफरेंट रोल्स हैं, इनके फंक्शंस हैं, उसके बारे में बात की है। सेरिब्रम की बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट पार्ट है पूरे फोर ब्रेन का। सेरिब्रम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन है क्योंकि ये हमारे अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। कौन कौन से डिफरेंट सिस्टम्स हैं? इसमें हमारे स्केलेटल सिस्टम को कंट्रोल करता है, हम लोगों ने किस तरह मूव करना है, किधर मूव करना है, ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है। यानी कि जो भी सेंसरी इम्पल्सेस आती हैं, सेंस ऑर्गन से आती हैं, हमने उस हिसाब से किस तरह से मूव करना है, वो थैलेमस उन सेंसरी इम्पल्सेस को यहाँ पे सेरिब्रम तक भेजता है, और सेरिब्रम आगे किस तरह का इफेक्टर को किस तरह का मैसेज भेजेगा, किस तरह का रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, वो सेरिब्रम के कंट्रोल के अंडर होता है। तो इसीलिए सेरिब्रम लिंक्ड है, वो कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल को, क्योंकि वो उसी तरह का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। सेरिब्रम ना सिर्फ हमारे स्केलेटल सिस्टम को कंट्रोल करता है, बल्कि जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, जिसको अभी तक पूरी तरह से समझ भी नहीं सके साइंसदान, उसको भी सेरिब्रम जो है वो कंट्रोल करता है। थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारे इमोशंस को, ये सब जो है सेरिब्रम के कंट्रोल के अंदर है। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे हर पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो वेरियस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ को किसी ना किसी तरह कंट्रोल कर रहे हैं। जो एंटीरियर पार्ट है यानी कि जो फ्रंट पोर्शन है सेरिब्रम का, उसे हम लोग सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहेंगे, दैट इज़ द ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब का क्या काम है कि वो स्मेल, क्योंकि हम लोगों ने कहा था थैलेमस जो है एक्सेप्ट नोज बाकी सारे सेंसरी ऑर्गन से रिसीव करता था इम्पल्सेस, तो नोज का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो सेरिब्रम के साथ है, क्योंकि सेरिब्रम के आगे प्रेजेंट होते हैं, उसके एंटीरियर पार्ट पे ऑल्फैक्टरी बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि नोज़ की तरफ से आने वाले मैसेजेस को रिसीव करेंगे, इम्पल्सेस को रिसीव करेंगे। हमें जो हमारी सेंसेशन ऑफ स्मेल मिलती है, जिसकी मदद से हम लोग सूंघ सकते हैं, हमारी जो ये सेंस काम करती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम उसको कंट्रोल करती है, वहाँ से मैसेज को रिसीव करेगी और इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। जो अपर लेयर है सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, जिसे हम लोग सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसके ऊपर ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। ये जो ग्रे मैटर है,
इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं सेल बॉडीज़, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स, और इस लेयर के नीचे प्रेजेंट होती है वाइट मैटर। वाइट मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन। ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये लार्ज सरफेस एरिया है और इट इज़ फोल्डेड इन ऑर्डर टू फिट इन स्कल। उसको फोल्ड किया हुआ है, उसके अंदर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं और उसको फर्दर फिर आगे 4 लोब्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। सो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अबाउट द फोर ब्रेन। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द थैलमस। थैलमस में हम लोगों ने देखा है कि थैलमस इट कंसिस्ट ऑफ द रिले सेंटर बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करता है अदर देन फ्रॉम नोज। ये पेन रिसेप्शन में को काम करता है कॉन्शियसनेस में, यानी कि स्लीप अवेक साइकिल में। हाइपोथैलेमस ये हमारे नर्वस सिस्टम और केमिकल सिस्टम को लिंक करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं उनको कंट्रोल करता है। डिफरेंट फीलिंग्स जैसे कि गुस्सा, पेन, प्लेजर और सॉरो, इनमें ये काम करता है। सेरिब्रम की बात करें तो ये हमारे स्केलेटल सिस्टम, एक तो ये बिगेस्ट पार्ट है हमारे फोर ब्रेन का, ये हमारे स्केलेटल सिस्टम को कंट्रोल करता है, थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। हमारी इंटेलिजेंस इससे लिंक्ड है सेरिब्रम से, हमारे इमोशंस सेरिब्रम से लिंक्ड हैं। हमारा जो नोज़ है, जो एक सेंसरी ऑर्गन है, वो सेरिब्रम से लिंक्ड है। उसके अंदर ऑल्फैक्टरी बल्ब्स हैं जो कि इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं फ्रॉम द नोज़। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अबाउट द डिवीजन्स ऑफ ब्रेन, जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं अबाउट द फोर ब्रेन। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।